क्या आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा साफ एनवायरनमेंट में रहना भी आपके हेल्थ के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। जी हाँ, हेल्दी रहने का ये मतलब कतई नहीं है कि आप अपनी लाइफ में बैक्टीरिया और जर्म्स की एंट्री को कंप्लीटली बंद कर दें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए इसके पीछे का रीजन समझते हैं। दरअसल 1989 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में पब्लिश्ड एक आर्टिकल में इम्यूनोलॉजिस्ट डेविड स्ट्रेचर ने यह समझाया कि कुछ इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आने से भविष्य में होने वाली एलर्जीज का खतरा कम हो सकता है। इस ऑब्जर्वेशन को डेविड ने नाम दिया हाइजीन हाइपोथेसिस। आखिर क्या है हाइजीन हाइपोथेसिस? हाइजीन हाइपोथेसिस कहती है कि जो बच्चे बहुत ज्यादा क्लीन या यूं कहें कि हाइपर क्लीन एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं वो आमतौर पर किसी पैथोजन यानी इंसान को बीमार करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संपर्क में नहीं आते। देखा गया है कि उन बच्चों में गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हाइजीन हाइपोथेसिस को इस कॉन्सेप्ट से समझा जा सकता है कि पैथोजेंस हमारे बॉडी में जब एंटर होते हैं तब इम्यून सिस्टम में मौजूद टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, जिसके कारण साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। साइटोकाइन एक तरह का प्रोटीन है जो हमारे इम्यून सिस्टम को फंक्शन करने का सिग्नल देता है। यही वजह है कि जर्म्स के कम संपर्क में आने से टी हेल्पर सेल्स की एक्टिविटी घट जाती है और हमारी बॉडी उसकी जगह TH2 की एक्टिविटी को बढ़ा देती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हाई TH2 एक्टिविटी एलर्जिक बीमारी जैसे अस्थमा की विशेषता है। यही कारण है कि टी हेल्पर सेल्स की एक्टिविटी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डबलिन में स्थित RCSI यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेज के प्रोफेसर जोनाथन हॉडीहैन ने आयरलैंड में पिछले 30 सालों में एक्जिमा, अस्थमा, हे फीवर और फूड एलर्जीज के केसेस में इंक्रीज के अनेक कारणों में से एक कारण लोगों का इन्फेक्शन से घटता हुआ एक्सपोजर को बताया है। बता दें कि अस्थमा को मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे कॉमन क्रोनिक डिजीज कहा गया है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग इसके कई एक्सप्लेनेशन हैं। उनमें से एक है हाइजीन हाइपोथेसिस। रिसर्च में यह पाया गया है कि लार्ज फैमिलीज के छोटे बच्चों में एलर्जी का खतरा कम होता है क्योंकि वो अपने बड़े भाई बहनों से बैक्टीरिया के संपर्क में पहले ही आ जाते हैं और उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। हाइजीन हाइपोथेसिस को समझाते हुए डॉक्टर्स ने कहा कि एलर्जी और ऑटो इम्यून डिजीज उन देशों में कम प्रचलित है जहां हेलमिंथ और अन्य पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स का बोझ ज्यादा है। ये पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स इम्यून सिस्टम को नियंत्रित करते हैं, जिसकी वजह से एलर्जी और ऑटो इम्यून बीमारियों के लिए होस्ट की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। तो पेरेंट्स को यह समझना चाहिए कि अगर उनके बच्चे कभी कभी गंदगी या अधिक लोगों के संपर्क में आते हैं तो ये उनकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा साबित हो सकता है। इस प्रोसेस को आम भाषा में इम्यूनिटी को एडुकेट करना भी कहते हैं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये समझ लें कि सफाई को लेकर अत्यधिक सतर्कता भी आपको बीमार कर सकती है। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब टू ओनली माई हेल्थ।